Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to discuss the first chapter of class 10th biology, that is life processes. तो हमारे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था और हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत इसेंशियल हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, हमने एक्सक्रीशन के बारे में भी पढ़ा, डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या? ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ। तो इन तीनों चीजों का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो ये क्या इम्पोर्टेंस है इनका? ग्रोथ का। तो ग्रोथ आप बोलोगे कि ग्रोथ तो जरूरी नहीं है, बिना ग्रो किए भी हम लोग लीव कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो एक तरह से ये बिल्कुल सही नहीं है। आप बिना ग्रोथ के कैसे जी सकते हो? ग्रोथ का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि हमारा बॉडी डेवलप करता है, हमारा माइंड डेवलप करता है, और जैसे जैसे हमारा बॉडी, हमारा माइंड डेवलप करता है, हमारे लेवल में क्या होते हैं? चेंजेस आने लगते हैं। अब जैसे देखो, आप जैसा क्लास 1 में पढ़ाई करते थे, क्या वैसा क्लास 10th में पढ़ते हो? नहीं। आप जैसा 1 क्लास में बिहेव करते थे, क्या वैसा 10th में बिहेव करते हो? नहीं करते हो। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा लेवल जो है इंक्रीज करता है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड का भी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा लेवल जो है अपग्रेड होते रहता है। तो इसलिए हमारा ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड है हमारा रिपेयर। अब आप बोलोगे कि ये रिपेयर क्या होता है? कोई मशीन थोड़ी है हमारी बॉडी जो उसमें रिपेयर का होगा। बिल्कुल होगा रिपेयर। अब मान लो कि आपको कहीं भी चोट लगी, ठीक है? मान लो आपके खरोच आई, ठीक है? आपको चोट लगी तो वहां का क्या हुआ, जो हमारे वहां के जहां पे आपको चोट लगी है वहां के सेल्स क्या हो जाते हैं, हमारे रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अब जो मान लो आपको चोट लगी, खून निकल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि लाइफ टाइम आपकी वो चोट रहेगी, लाइफ टाइम वहां पे आपको ऊन दिखेगा, लाइफ टाइम आपका वहां पे से खून बहता रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ हम लोग देखते हैं कि कोई भी चोट क्या होती है, रिकवर होती है। तो वो चोट कैसे रिकवर होती है? क्या करता है, अब तो जो हमारे सेल्स रप्चर हो गए उनके पास तो एनर्जी नहीं होती है, नहीं है एनर्जी। तो वो क्या करेगा, सेल अपने बगल वाले सेल से क्या करेगा, अपने आसपास के सेल से एनर्जी को बोरो करेगा, उन लोगों से एनर्जी को उधार लेगा, ठीक है? और उस एनर्जी से वो क्या करेगा, वो खुद को रिपेयर करेगा। तो हमने देखा कि रिपेयर वाले प्रोसेस में भी एनर्जी लग रही है ना? रिपेयर वाले प्रोसेस में भी एनर्जी लग रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हो गया। मान लो चोट लगे, रिपेयर ही ना हो, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, प्रॉब्लम। तो इसका भी, रिपेयर का भी एक अपना प्रोसेस होता है, एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। अब हम लोग आ जाएंगे डेथ वाले फेनोमेनन पे। तो आप पूछोगे, अरे भाई डेथ कौन सी जरूरी चीज है? बिल्कुल जरूरी है। अब कैसे जरूरी है? अब आप मान लो अभी प्रेजेंट में 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है? 10th क्लास के स्टूडेंट हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लाइफ टाइम क्लास 10th में ही रहोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
आपको धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अगर मान लो आपको 11th क्लास में जाना है तो आपको 10th क्लास तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 10th में भी रह लोगे और 10th में रहते हुए 11th में चले जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, डेथ भी एक बहुत जरूरी फेनोमेनन है। नहीं तो क्या होगा कि अगर डेथ नहीं हुआ तो ह्यूमंस ऐसे ही रह जाएंगे। अब डेथ हो नहीं रहा है और न्यू यंग वंस का बर्थ हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अब लोग सिर्फ जन्म ले रहे हैं, मरने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, गैदरिंग होते रहेगा, गैदरिंग होते रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा अर्थ जो है लोगों से ही भर जाएगा। अब लोगों से भर जाएगा तो खाओगे क्या? उतने चीज आएंगे कहाँ से, उतने रिसोर्सेज, उतना सारा, मतलब गरीबी से लोग मरने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेथ का फेनोमेनन। आई बात समझ में? तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे कि ये बॉडी पार्ट्स में कंट्रोल का सीन कहाँ से आ गया और कोऑर्डिनेशन का? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सीन आ गया भाई। देखो कैसे आया। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, किसी चीज पे काबू करना होता है ना। और कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, तालमेल। तो इसका क्या हो गया, नियंत्रण। और इसका मतलब हो गया तालमेल। तो क्या बोला कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका लाइफ प्रोसेस में। मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी पे कंट्रोल होना बहुत ही नेसेसरी चीज है कि नहीं? और नेसेसरी चीज क्यों है ये हम लोग देखेंगे। मान लो हमारा बॉडी है, ठीक है, और हमारा बॉडी अपने कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे माइंड के कंट्रोल में ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। हम चल रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग क्या होगा। भले माइंड कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो होगा वो तो पता चलने ही वाला है। तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी पे क्या हो, नियंत्रण हो, काबू हो। ठीक है, और तालमेल भी हो। मान लो कि अगर मैंने किसी चीज को टच किया, ठीक है, मान लो मैंने किसी कांटे को टच किया, या फिर किसी, मान लो गर्म आयरन को मैंने टच किया, ठीक है, और मैंने टच किया, वैसे ही मेरा माइंड के पास मैसेज गया कि अरे तुमने हॉट थिंग को टच किया है, तुमने किसी गर्म चीज को टच किया है। और तुरंत हमारा माइंड क्या बोलता है हाथ को, कि हाथ हटाओ वरना जल जाएगा। तो हमारा सडन रिएक्शन क्या होता है, हमने हाथ रखा और झट से हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे ऑर्गन्स के बीच का तालमेल हो गया। देखो कैसे हो गया कि मैंने हमारा हाथ तो छुआ, और वैसे ही जैसे ही छुआ वैसे ही हमारे हाथ ने, मतलब हमारे माइंड ने क्या किया, उसे बता दिया कि अरे वो डेंजरस चीज है। वैसे ही हमने क्या किया, अपना हाथ हटा लिया। तो ये तालमेल बहुत ही जरूरी है। अब मान लो हाथ टच कर रहा है, हाथ को पता ही ना चले, माइंड उसे बताए ही ना कि तुम गर्म चीज को टच कर रहे हो, तो फिर क्या होने वाला है, हाथ जल जाने वाला है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी पार्ट्स पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और क्या है, हर एक बॉडी पार्ट्स के बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस का, वो है इरिटेबिलिटी। क्या है, इरिटेबिलिटी।
अब आप बोलोगे कि ये इरिटेबिलिटी क्या है भाई? तो इरिटेबिलिटी ये है कि हम जो हैं लिविंग बींग्स, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति क्या करते हैं? अपना रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिएक्शन दिखाते हैं। अब हम रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? हमें चोट लगता है तो हम कहते हैं ना, उफ चोट लगा, दर्द कर रहा है, पता चलता है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, चोट लगने पे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा इरिटेबिलिटी हो गया। अब मान लो कि हम लोग देखते हैं कभी कि रेनी सीजन्स में क्या होता है। अभी 5 मिनट पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग को समर जैसी, गर्मी जैसी फीलिंग होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी होती है। फिर जस्ट विद इन अ सेकेंड क्या होता है, हमें ठंड लगने लगती है। ठीक है, फिर हमें महसूस होता है कि हाँ हमें ठंड लग रही है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे हमारे साथ इरिटेबिलिटी वाला लाइफ प्रोसेसेस हो रहा है। ठीक है, इरिटेबिलिटी वाला लाइफ प्रोसेस हो रहा है और हमें पता चल रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है? हमारा स्किन, हमारा बॉडी सेंस कर रहा है। किसको सेंस कर रहा है? हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, कि हाँ मुझे ठंड लग रही है। और ठंड के प्रति उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रही हूँ, रिस्पॉन्स एक्शन दिखा रही हूँ। हाँ भाई, गर्मी लग रही है, फैन चलाओ। ठंडी लग रही है, शॉल लो, स्वेटर लो। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के एक्शन के प्रति रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये हमारा इरिटेबिलिटी वाला लाइफ प्रोसेस हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ऐसा हो कि हमें ठंड लग रही है और पता ही ना चले तो क्या होगा? कुल्फी जम जाने वाला है हमारा। तो ये क्या होगा? इससे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और हम लोग को बहुत सफर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा इरिटेबिलिटी वाला फैक्टर। अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? अब बोलोगे कि रिप्रोडक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। अब क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं। ठीक है, डेथ हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डेथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। डेथ इनएवर्टिबल फैक्टर है, इसको मतलब कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा फैक्टर है। अरे भाई, जब डेथ हो रहा है तो बर्थ भी होगा ना। मैंने क्या कहा था कि अगर आप एक क्लास से निकलोगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे। तो डेथ होगा, उसके बाद ही तो बर्थ होगा। तो बर्थ हुआ। ठीक है, तो बर्थ जो होता है ऑफस्प्रिंग का, न्यू यंग वंस का बर्थ होता है, उसी को हम लोग ना बोलते हैं कि रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो ये क्यों जरूरी है? अब बोलो कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन जीने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई, बिल्कुल जीने के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? डेथ ही हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, कोई जन्म ही नहीं ले रहा है। एक टाइम क्या आएगा, सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। अर्थ क्या हो जाएगा? खाली ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्थ क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, अस्तित्व खत्म। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अर्थ पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ प्रोसेस का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने लाइफ प्रोसेसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं, उनका अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्या है? इम्पोर्टेंस है। अब रिप्रोडक्शन का अलग है, न्यूट्रिशन का अलग है, रेस्पिरेशन का अलग है, इरिटेबिलिटी का अलग है, हर चीज का अलग लाइफ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही, तो ग्रोथ होता है लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग को? अगर लाइफ प्रोसेस होगा तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, तो हम लोग डिजीज से फाइट कर सकते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज कर सकते हैं। ठीक, और
शुरू में मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ हमारे में होगा, लाइफ प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंस में आ जाएगा ये। उसके बाद हमारे बॉडी का जो है मेंटेनेंस होगा अच्छे से, एक्सक्रीशन के थ्रू मेंटेनेंस होता है ना बॉडी का, वेस्ट मटेरियल आउट होता है। रिपेयर होगा, मान लो चोट वोट लगी तो बताया था ना ग्रोथ, रिपेयर और डेथ में, तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या है, इम्पोर्टेंट है लाइफ प्रोसेस, इम्पोर्टेंस है लाइफ प्रोसेसेस का। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जा करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।